कालू के बच्चे, अब उठ भी जाओ, मुझे चाय ला कर दो और अभी सारी तैयारी भी करनी है। मेरी माँ आ रही है आज शाम, जल्दी उठो। ये ले चाय, आप चाय पी लें और मैं रसोई की सफाई कर लेता हूँ। आज रसोई के साथ साथ घर की भी अच्छे से सफाई करना। क्या कहेगी मेरी माँ ऐसा गंदा घर देखकर? मैं कर लूंगा। आप चाय पीकर नदी पर जाएं और मैं घर की सफाई कर लेता हूँ। फिर गौरी चाय पीकर नदी पर घूमने चली जाती है और कालू कौवा घर की सफाई करने में लग जाता है। नदी पर गौरी कव्वी को चिड़िया मिलती है। गौरी बहन, कल मुझे कालू मिला था। वो बता रहा था कि आप घर के सारे काम कालू भैया से करवाती हो। वो अकेला थक जाता है, आप काम करने में उसकी सहायता किया करें। मुझे क्या करना है और क्या नहीं, मुझे सब पता है। मुझे ज्यादा भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। जब पति सर पर नहीं रहते तो तुम्हारे जैसियां हाथ मल मल कर रोती हैं। अगर उसे कुछ हो गया तो तुम खुद को माफ नहीं कर पाओगी। भागो यहाँ से, वरना मैं दो लगाऊंगी तुम्हारे। आई बड़ी कालू की वकालत करने वाली। शाम भी हो जाती है और गोरी कवि की माँ भी आ जाती है। मेरी बेटी का घर तो बहुत साफ सुथरा है। माँ, ये सब कालू ही करता है, मैं तो सारा दिन सोई रहती हूँ। अच्छा, मेरे लिए खाने में क्या बनाया है? कालू, ओए कालू, इधर आओ। माँ जी के लिए क्या बनाया है खाने में? पत्नी जी, आपने नमक वाली खिचड़ी बनाने का ही तो कहा था, वही बनाई है मैंने। नमक वाली खिचड़ी मैं तो नहीं खाऊंगी, मुझे अब मीठी खिचड़ी पसंद है। मैंने तुम्हें मीठी खिचड़ी बनाने का कहा था और तुमने नमक वाली बना दी। हर काम उल्ट करते हो। ऐसे गोरी कवि अपने पति से घर के सारे काम भी करवाती और आए दिन उसकी बेइज्जती भी करती। घर में शक्कर नहीं थी, इसलिए मैंने नमक वाली खिचड़ी बनाई है। तो क्या शक्कर तुम्हारा बाप लाएगा? जाओ और माँ जी के लिए शक्कर लेकर आओ। अब माँ जी शक्कर डालकर खाएगी खिचड़ी। फिर बेचारा कालू कौवा शक्कर लेने चला जाता है। फिर बेचारा कालू कौवा शक्कर लेने चला जाता है। उसके पास पैसे तो ना थे, इसलिए वो सीधा कबूतर के पास जाता है। कबूतर भैया, मुझे थोड़ी सी शक्कर उधार दे दें। आप ये शक्कर ले जाएं। और तुम इतने परेशान क्यों हो? मेरी पत्नी घर का कोई काम नहीं करती। मैं बाहर के काम करूं या घर के, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती।
अगर अपनी पत्नी से इतना डरोगे तो ऐसा ही होगा। एक बार साफ साफ बता दो कि घर के काम वो करेगी और बाहर के तुम उसके गुस्से को नहीं जानते हो। अगर मैंने ऐसा कहा तो उसी दिन वो मुझे छोड़कर मैके चली जाएगी। फिर कालू कौवा शक्कर लेकर वहां से चला जाता है। दूसरे दिन गोरी की माँ चली जाती है। चिड़िया गोरी के घर आती है। गोरी और कालू भैया, आज शाम मेरे घर सब पक्षियों की दावत है, आप भी जरूर आना। हाँ हाँ चिड़िया बहन, हम जरूर आएंगे। क्या बनाया है हमारे लिए छोटी चिड़िया दावत में? मैंने आप सबके लिए मीठे चावल बनाए हैं। कई दिनों से हम सब एक साथ नहीं बैठे। मैंने सोचा इसी बहाने हम सब मिल भी लेंगे। फिर चिड़िया वहां से चली जाती है। मैं एक बार नदी से नहा कर आता हूँ। कई दिन हो गए मुझे नहाने का टाइम ही नहीं मिला। अगर ऐसे दावत में गया तो सब हंसेंगे मुझ पर। चुप करके घर के काम करो, बर्तन धो लो और झाड़ू भी लगा लो। पहले मुझे तैयार हो लेने दो, बाद में अगर टाइम बचा तो तुम नहा आना। फिर गोरी कवि ब्यूटी पार्लर तैयार होने चली जाती है। वहां जाकर गोरी अपने चेहरे पर क्रीम लगवाती है और अपने पंख ठीक करवाती है। इस काम में वो शाम कर देती है। और जब शाम के गोरी घर लौट कर आती है तो कालू कौवा नहाए बिना ऐसे ही बैठा हुआ था। मैंने आपसे कहा भी था कि मैंने नदी पर नहाने जाना है, मगर आपने इतनी देर कर दी आने में। दावत खाने जाना है चिड़िया की, तुम्हारा रिश्ता देखने नहीं, जो इतनी चिंता लगी हुई है तुम्हें। चलो अब हमें देर हो रही है। फिर कालू बिना नहाए गंदी चोंच के साथ ही गोरी के साथ चिड़िया के घर दावत खाने चला जाता है। वहां तो सब पक्षी इकट्ठे थे। शी शी कौवे, तुमने अपनी चोंच भी नहीं साफ की, ऐसे ही आ गए हो दावत खाने। गंदा कौवा, गंदा कौवा, इसके साथ बैठकर दावत खाने से तो अच्छा है कि हम सब यहाँ से चले जाएं। कालू कौवा ये सब सुनकर बहुत शर्मिंदा हो रहा था और वो वहां से बिना दावत खाए ही चला जाता है। तोते और कबूतर, तुम्हारी वजह से कालू बिना कुछ खाए ही चला गया है। गोरी बहन, आप भी कालू को थोड़ा समय तो दिया करें, इतना काम करवाती हैं आप उससे। उस बेचारे को नहाने का टाइम भी नहीं मिलता। फिर वह सब पक्षी दावत खाते हैं। रात को जब गोरी घर वापस पहुंचती है तो कालू घोंसले में लेटा हुआ रो रहा था और उसे तेज बुखार था। कालू, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है।
गोरी जल्दी से बुलबुल डॉक्टर को बुलाने चली जाती है और बुलबुल को साथ ले आती है। बहुत ज्यादा काम करने से कालू का शरीर बहुत कमजोर हो गया है। मैं दवा दे देती हूँ, मगर इसे ठीक होने में कुछ दिन लगेंगे। फिर बुलबुल कालू को दवा देकर चली जाती है। सुबह हो जाती है, गोरी उठ जाती है, मगर कालू अभी तक अपने घोंसले में ही था। जब गोरी कालू को जगाने जाती है तो देखती है कि कालू तो मर चुका है। वो रोने लग जाती है। कालू, तुम्हें क्या हो गया? तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? ऐसे गोरी बैठे रोए जा रही थी और अपने पति से किए हुए व्यवहार पर बहुत पछता रही थी। मगर अब समय लौटकर कब आने वाला था। फिर गोरी को पता चलता है, जब उसे ढूंढने से भी कहीं भोजन नहीं मिलता और उसे पता चलता है कि कैसे उसका पति घर के काम करने के साथ साथ भोजन भी लाता था। वो पहाड़ों पर जाकर अपने पति को याद कर कर के रोती है। प्यारे दोस्तों, अपने रिश्तों का मान सम्मान करो और एक दूसरे का ख्याल